दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कैश बजट का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने के लिए। तो आज हम यहाँ पे कैश बजट का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर रहे हैं। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए थे, जिसमें मैंने बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी कि किस तरीके से हमारा कैश बजट बनता है। आज हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग वाला सम में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को बोला है प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द 3 मंथ एंडिंग फ्रॉम 30 जून 2008 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ जय भवानी कंपनी लिमिटेड। कैश एंड बैंक बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल इज 1,76,000। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया सेलिंग प्राइस के बेस पे, मटेरियल 40%, वेजेस 10%, फैक्ट्री ओवरहेड 20%। नीचे हम लोग को बोला है प्रोडक्शन एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आर एज फॉलो, जिसमें प्रोडक्शन फेब से लेके हम लोग का जुलाई तक दिया है, और उसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक भी हम लोग को दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग को सेलिंग प्राइस दिया है, फिर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का प्रपोर्शन दे दिया है, फिर क्रेडिट सेल का रेशियो हम लोग को बोला किस तरीके से बांटना है, परचेज का पॉइंट बोला है, टाइम लैग बोल दिया वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड का, और एक न्यू मशीन खरीदा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसका रफ कैलकुलेशन है वो कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना रफ कैलकुलेशन पे, क्योंकि रफ कैलकुलेशन के बेस पे ही हमारा पूरा सम जो है वो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले जो है सेल्स इन यूनिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यूनिट्स में सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट दे दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग को इसी से निकालना पड़ेगा। अब इसके बेस पे हम लोग सबसे पहले तो फेब मंथ का निकाल लेंगे। फेब का ओपनिंग स्टॉक नील है तो नील डाल देंगे। फिर उसके बाद यूनिट प्रोड्यूस आपको कितना बोला 8,000, और क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है 2,000, माइनस कर देंगे यानी बचेगा आपका 6,000। ठीक है, वैसे ही आपको मार्च का करना है। अब मार्च का ओपनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, जो फेब का क्लोजिंग है वो मार्च का ओपनिंग। आपने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ा था कि जिसका क्लोजिंग ऊपर के मंथ का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाता है, ओपनिंग हो जाता है। तो वो हो जाएगा आपका 2,000 प्लस 10,000 माइनस 3,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निकाल दे रही हूँ 2,000 प्लस 10,000 माइनस 3,000, तो ये हमारा आ गया 9,000। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका है अप्रैल। अप्रैल में आपका ओपनिंग क्या हो जाएगा 3,000, क्योंकि मार्च का वो क्लोजिंग था, प्लस 12,000 माइनस 1,000। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे 3,000 प्लस 12,000 माइनस 1,000, तो ये आपका आ गया 14,000। दोस्तों मैं वापस बता रही हूँ, मैं ओपनिंग क्या ले रही हूँ, तो जिस मंथ का हम लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर वाला जो क्लोजिंग दिया है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाता है, इसकी वजह से मैं वही ले रही हूँ। ठीक है, अप्रैल के बाद आपका आएगा मई का ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, तो अप्रैल का क्लोजिंग यानी 1,000 प्लस 9,000 माइनस 3,000, 1,000 प्लस 9,000 माइनस 3,000, तो ये आपका आ गया 7,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका किसका है, जून का। जून का आपका हो जाएगा क्या 3,000, क्योंकि मई का वो क्लोजिंग था, प्लस 10,000 माइनस 2,000। ठीक है, 3,000 प्लस 10,000 माइनस 2,000, ये आपका आ गया 11,000। और लास्ट आपका है जुलाई। जुलाई का आपका हो जाएगा 2,000 प्लस 12,000 माइनस 4,000, तो ये 2,000 प्लस 12,000 माइनस 4,000 कर दिया, तो ये हमारा यूनिट आ गया 10,000। दोस्तों इस तरीके से हमने सारे यूनिट्स को क्या कर लिया, निकाल लिया। अब उसके बाद हम लोग को सेलिंग प्राइस दिया था, कितना बोला था 200 रुपया पर यूनिट। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 200 कर दोगे सभी को, जो भी आपका वैल्यू आई है यानी यूनिट्स आया उन सभी को आपको 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 6,000 इंटू 200 कर दिया, तो ये आपका कितना हो गया 12 लाख। फिर उसके बाद 9,000 इंटू 200 कर दिया, ये आपका हो गया 18 लाख। ओके, फिर 14,000 इंटू 200 कर दिया, ये आपका आ गया 28 लाख। फिर उसके बाद 7,000 इंटू 200 कर दिया, तो ये आपका आ गया 14 लाख। 11,000 इंटू 200 कर दिया, तो ये आपका आ गया 22 लाख। और लास्ट 10,000 इंटू 200 कर दिया, तो ये आपका आ गया 20 लाख। ठीक है, ये आपका आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको परसेंटेज ऑफ मटेरियल, वेज और फैक्ट्री दिया था, तो इनकी प्रपोर्शन में निकाल देना है। हम यहाँ पे लिख देंगे मटेरियल, वेज और फैक्ट्री ओवरहेड था, तो फैक्ट्री ओवरहेड डाल देंगे।
ठीक है। अब इनका परसेंटेज क्या बोला है, मटेरियल बोला 40%, वेज बोला है आपका 10% और फैक्ट्री ओवरहेड आपका कितना बोला 20%। अब इस किसके बेस पे निकाला है, तो हमने जो सेल्स निकाला उसी के बेस पे। तो यहाँ पे मैं वापस मंथ लिख दे रही हूँ, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फेब से। फेब का हमारा था 12 लाख, उसका 40% कर देंगे तो वो आ गया 4,80,000। फिर 12 लाख का 10% कर देंगे तो वो आ जाएगा 1,20,000 और 12 लाख का 20% कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 2,40,000। ओके, उसी तरीके से 18 लाख का 40% कर देंगे तो वो आ जाएगा 7,20,000। 18 लाख का 10% कर देंगे तो वो आ जाएगा 1,80,000 और 18 लाख का 20% कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा 3,60,000। ओके, फिर 28 लाख का पहले तो आपको कितना करना है 40% यानी 1120। 28 लाख का 10% यानी 2,80,000 और 28 लाख का कितना परसेंट आएगा नेक्स्ट 20%, तो वो आ गया आपका 5,60,000। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या अमाउंट है 14 लाख। तो 14 लाख का 40% कर देंगे वो आ जाएगा 5,60,000। 14 लाख का 10% हमारा 1,40,000 और 14 लाख का 20% आपका हो जाएगा 2,80,000। फिर उसके बाद 22 लाख का 40% कर देंगे 8,80,000। 22 लाख का 10% कर देंगे तो 2,20,000 और 22 लाख का 20% कर देंगे तो वो हो जाएगा 4,40,000। लास्ट आपका 20 लाख का 40% कर देंगे तो आ जाएगा 8 लाख। 10% कर देंगे तो आ जाएगा 2 लाख और 20 लाख का 20% कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा 4 लाख। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने सारे अमाउंट्स हम लोग की जो फाइंड करनी थी वो मैंने ढूंढ निकाली। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, तो हमारे जो एडजस्टमेंट हम उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला है प्रपोर्शन ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स इज 1:4। ठीक है, तो हम लोग का ये जो सेल्स आया इसमें हम लोग को क्या निकालना है, एक हम लोग को निकालना है कैश सेल्स और दूसरा हम लोग को निकालना है क्रेडिट सेल्स। तो मैं इसी के साथ जोड़ दे रही हूँ कैश और क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, इसको जोड़ना मत, ये अलग चीज़ है, तो ये अलग चीज़ किस में डाल देना, ये कैश सेल्स और ये क्रेडिट सेल्स हम निकाल रहे। ठीक है, कितना है हमारा, सबसे पहले फैब का 12 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई क्या कर दोगे 5। ठीक है, तो वो आपका कितना हो जाएगा 2,40,000 और 12 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो वो आपका कितना आ जाएगा 9,60,000। ठीक है, इसी तरीके से वापस दूसरा 18 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो वो हो जाएगा 3,60,000। फिर 18 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका 1,440। ओके, नेक्स्ट 28 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा 5,60,000 और 28 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा 2,240। ओके, फिर 14 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो वो आ जाएगा 2,80,000 और 14 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो आ जाएगा 1,120। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है 22 लाख। तो 22 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 5 कर दो वो आ जाएगा 4,40,000 और 22 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो वो आ जाएगा 1,760। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका है 20 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो वो आ जाएगा 4 लाख और 20 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 16 लाख। दोस्तों दोनों अमाउंट को हम लोग को एक ही से निकालना है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, जिसका जो बैलेंस आ रहा है उसका वो डाल दो। ठीक है, पहले तो मैं आपको वापस बता रही हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे यूनिट्स निकाल दिए सारे चीज़ का, फिर उसके बाद हमने 200 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हम लोग को सेल्स मिल गया। ठीक है, सबका सेल्स मिल गया। अब सेल्स के बेस पे हम लोग को तीनों एक्सपेंस बांट दिए थे, मटेरियल, वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड, तो हम तीनों को उसके ऊपर बांट दिए, यानी 40%, 10% और 20%। ठीक है, सभी के हम लोग के एक्सपेंस मिल गए और उसी सेल्स पे हम लोग को दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन करना था किसका, कैश और क्रेडिट का, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया, यानी 1:4 पे तो 1/5 और 4/5 कर दिया। अब कैश सेल्स के लिए कुछ तो बोला नहीं है, तो कैश सेल्स आपको डायरेक्टली डालना है, वो कहाँ पे आएगा रिसिप्ट में, तो हम लोग यहाँ पे रिसिप्ट में डाल देंगे कैश सेल्स। ठीक है, कौन से मंथ का आपको चाहिए, यहाँ पे हम लोग को अप्रैल में जून का चाहिए है ना, तो हम अप्रैल में जून का देख लेंगे। अप्रैल का आया हमारा 5,60,000, मई का आया था 2,80,000
और जून का आया था हम लोग का 4,40,000। ठीक है, तीनों चीज़ें डाल दी। क्रेडिट के लिए उन्होंने क्या बोला है, क्रेडिट बोला है 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स इज कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल्स, 40% इन द सेकेंड मंथ एंड द रिमेनिंग इन द थर्ड मंथ, यानी जो 10% बचेगा वो। तो अभी हम लोग को इसके नीचे नेक्स्ट रफ वर्क किसका करना है, क्रेडिट सेल्स का करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट सेल्स कर रही हूँ। जो मंथ हम लोग का है उस मंथ को मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। सेम हम ऊपर भी कर देंगे, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, जिस मंथ में सेल्स हो रहा है उस मंथ को छोड़ दो, उसके आगे वाले मंथ में 50%, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में 40, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में 10। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 9,60,000 था, 9,60,000 का 50% कर देंगे तो वो आ जाएगा 4,80,000। 9,60,000 का 40% कर देंगे तो वो आ जाएगा 3,84,000 और 9,60,000 का 10% कर देंगे तो 96,000। ठीक है, नेक्स्ट आपका मार्च का आएगा, तो मार्च मंथ को छोड़ दो और यहाँ से 50, 40 और 10 कर दो, मतलब 14,40,000 का 50%, यह आ गया 7,20,000। 14,40,000 का कितना परसेंट आएगा, 40%, है ना, तो वो आपका आ जाएगा 5,76,000 और 14,40,000 का नेक्स्ट हमारा 10% यानी 1,44,000। ओके, नेक्स्ट आपका 2,24,000, तो इसका कितना परसेंट आपको करना है, 50%। अब देखो दोस्तों, अप्रैल, तो अप्रैल को छोड़ दो, यहाँ से आएगा 11,20,000, 2240 इंटू 40%, तो ये आ गया 8,96,000 और उसका 10% कर देंगे तो 22,04,000। ओके, नेक्स्ट 1120, इसका कितना परसेंट, 50%, तो वो आपका कितना हो गया 5,60,000 और 1120 का 40% कर देंगे तो वो हो गया 4,48,000। ओके, नेक्स्ट 1760 का कितना परसेंट कर देंगे, 50, तो वो आपका कितना आ गया 8,80,000। बस इसके आगे आपके पास कुछ है नहीं, यानी आगे तो हम लोग जा नहीं सकते। अब जिसका टोटल चाहिए हम उनका टोटल कर देंगे। हमको 3 मंथ का टोटल चाहिए, अप्रैल, मई और जून, तो अप्रैल, मई और जून का कर देंगे 3,84,000 और 7,20,000। तो सबसे पहला वाला टोटल हमारा है 11,04,000, 9,96,000, 5,76,000 और 11,20,000, तो ये आपका आया 1,792,000। और लास्ट हमारा है 14,4,000 प्लस 8,96,000 और 5,60,000, ये आपका आ गया 16 लाख। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे निकाल ली। अब इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, यानी हम लोग का ये क्रेडिट सेल्स था, हम कलेक्शन लिख देते, क्रेडिट सेल्स भी आप लिख सकते हो। मैंने अपने सारे वीडियो में क्रेडिट सेल्स ही लिखवाया, तो आपको जो इजी पड़े आप लिख सकते हो। 11,04,000, 1,792,000 और लास्ट हमारा कितना था 16 लाख, तो 16 लाख। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जो रफ कैलकुलेशन था वो सारा कंप्लीट हुआ है। अब आगे देखते हैं। आगे मैं बोला, फॉर एंटिसिपेटिंग सेल्स ऑफ ईच मंथ नेसेसरी परचेज आर मेड इन द प्रीसीडिंग मंथ, 50% ऑफ परचेज आर मेड फॉर कैश एंड द पेमेंट फॉर द रिमेनिंग परचेज आर मेड इन 2 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट देयर आफ्टर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर देंगे, एडवांस मंथ में कर रहे हैं, तो एडवांस का मतलब हम ऊपर के मंथ में डालते हैं। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी मेरे पुराने वीडियोस में सिखाया था। यहाँ पे फेब है तो इसका एडवांस कब हुआ होगा, इसके ऊपर वाले मंथ में यानी जैन में, तो आप उसके सामने लिख दो। यहाँ पे आएगा फेब, फिर उसके आएगा मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सबसे पहले तो हमने इसका एडवांस कर दिया। अब एडवांस होने के बाद उन्होंने क्या बोला है कि 50% जो है वो कैश परचेज है और दूसरा 50% जो है वो क्या है, क्रेडिट परचेज। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि मटेरियल के लिए उन्होंने बोला था एडवांस में करना है, मैंने एडवांस में कर दिया है, वही मंथ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब उसमें उन्होंने बोला है कि कैश परचेज जो है वो 50% रखना और बाकी का आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट परचेज, यानी आपको 50-50% में बांट देना है। ठीक है, तो सबसे पहला बैलेंस आपका 4,80,000 था, 4,80,000 का 50% कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2,40,000, 2,40,000। फिर उसके बाद 7,20,000 का 50% कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा 3,60,000, 2,60,000। फिर उसके बाद 11,20 का 50% कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5,60,000, 5,60,000। 5,60,000 का 50% कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा 2,80,000, 2,80,000।
8,80,000 का 50% कर दोगे तो दोस्तों आ जाएगा 4,40,40 और 8,00,000 का 50% कर देंगे तो आ जाएगा 4,00,000 और 4,00,000। ठीक है, ये निकल गया। अब हम लोग का कैश परचेज के तो हमने कुछ बोला नहीं है, तो डायरेक्टली अप्रैल में और जून में हम लोग का जो अमाउंट है वो हमने डाल दिया। लेकिन यहाँ पे हमारा क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज के लिए उन्होंने आगे में भी बोला है कि हम लोग को बंटवारा करना है, यानी हम यहाँ से शुरुआत कर देंगे जैन फेब मार्च अप्रैल मई और जून, सेम चीज़ जैन फेब और मार्च अप्रैल मई और जून। ठीक है, सबसे पहले हमारा बैलेंस था 2,40,000, 2,40,000 को अगर हाफ कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 1,20,000। सेम चीज़ यहाँ पे पहला मंथ छोड़ दो और यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, फिर उसके बाद 3,60,000 का 50% कर दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1,80,000, 1,80,000। फिर 5,60,000 का 50% कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2,80,000, 2,80,000। ओके, फिर 2,80,000 का 50% कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1,40,000, 1,40,000 और 4,40,000 का 50% कर दोगे तो आ जाएगा 2,20,000। दोस्तों जैसे हमने सेल्स में एक मंथ का गैप छोड़ा था, वैसे इसके अंदर भी हम लोग को एक मंथ का गैप छोड़ने बोला है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे 1 मंथ का गैप छोड़ के किया है। अब अप्रैल में जून का हम लोग को टोटल चाहिए, तो अप्रैल का टोटल हमारा हो जाएगा 4,60,000, तो अप्रैल हम डाल देंगे 4,60,000। मई का 2,80,000 और 1,40,000 हो जाएगा 4,20,000 और जून का 1,40,000 और 2,20,000 कर देंगे तो आ जाएगा 3,60,000। ठीक है दोस्तों, ये अमाउंट हमने ऑलरेडी निकाल के रखी थी, तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट परचेज डाल दिया 4,60,000, 4,20,000 और 3,60,000। और हम लोग का कैश परचेज जो है वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, वो आ जाएगा 2,80,000, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है 2,80,000, 4,40,000 और 4,00,000। तो 2,80,000, 4,40,000 और नेक्स्ट हम लोग का कितना हो जाएगा 4,00,000। ठीक है, ये डाल दिया। अब उसके आगे हम लोग को क्या बोला था, वेजेस, वेजेस का उन्होंने बोला 1 मंथ का गैप रखना है और फैक्ट्री ओवरहेड का भी 1 मंथ का गैप रखना है, यानी आगे के मंथ पे उनका पैसा दे देना है ना। तो हम लोग यहाँ पे वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड कर देंगे। वेज का आप देख सकते हैं, वेज का बैलेंस हमारा अप्रैल का कब आएगा मई में, यानी हम लोग को मार्च से लेना है, मार्च का पैसा अप्रैल में आएगा, तो वो हो जाएगा 1,80,000, 2,80,000 और 1,40,000। दोस्तों ये 1 मंथ का गैप कैसे लिखते हैं, ये मैंने ऑलरेडी मेरे बेसिक सम में बता दिया था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुटअप कर रही हूँ। फिर फैक्ट्री ओवरहेड का भी वैसे ही करना है, मार्च का पैसा अप्रैल में आएगा, यानी मार्च से शुरुआत करेंगे 3,60,000, 5,60,000 और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 2,80,000। ठीक है, तीनों डाल दिए। अब उसके बाद बोला है अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 3,00,000 विल बी परचेज ऑन 1st अप्रैल, द पेमेंट ऑफ विच वॉज 20% मेड टाइम ऑफ द डिलीवरी एंड द रिमेनिंग पेमेंट इन द 6 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 3,00,000 का सबसे पहले अगर हम 20% कर देते तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों 60,000। मशीन परचेज, इसका मतलब हम लोग का कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे नीचे मशीन परचेज कर देंगे। 60,000 हम लोग को अप्रैल में मिला। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3,00,000 में से 60,000 हमने माइनस कर दिया, 2,40,000 बचा। 2,00,000 डिवाइड बाई 6 कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा 40,000, 40,000, यानी आगे के मंथ पे आपको कितना डालना है 40,000 और 40,000। ठीक है, ये डाल दिया। अब सारी चीज़ें हो गई है, अब आपको ओपनिंग बैलेंस डाल के बस रिसिप्ट पेमेंट को टोटल कर देना है। ओपनिंग बैलेंस था आपका 1,76,000, अब रिसिप्ट का टोटल कर देते हैं 1,76,000, 5,60,000 एंड 11,04,000। ये आ गया 18,40,000। नीचे का 2,80,000, 4,60,000, 1,80,000, 3,60,000 एंड 60,000। पेमेंट आपका हो गया 13,40,000। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं ए माइनस बी करके, 18,40,000 माइनस 13,40,000, तो आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों 5,00,000 का। तो यहाँ पे हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया 5,00,000। ठीक है, मैं यहाँ पे ए माइनस बी लिख रही हूँ। अब नेक्स्ट मई में हम लोग 5,00,000 डाल देंगे, 5,00,000 प्लस 2,80,000 प्लस 17,92,000, तो ये हम लोग का हो गया 25,72,000। और इसके नीचे 4,40,000, 4,20,000, 2,80,000, 5,60,000 एंड 40,000, तो ये आपका टोटल आ गया 17,40,000। अब इसको भी माइनस कर देंगे, 25,72,000 माइनस 17,40, तो इसका बैलेंस आपका कितना बचेगा 8,32,000। अब 8,32,000 ऊपर डाल दिया, फिर उसका भी टोटल कर देंगे प्लस 4,40,000 प्लस 16,00,000, तो ये आपका आ गया 28,72,000।
नीचे का 4 लाख प्लस 3 लाख 60 प्लस 1 लाख 40 2 लाख 80 एंड 40,000, ये आपका आ गया 12 लाख 20,000। डिफरेंस कर देंगे 2872,000 12 लाख 20,000, तो ये आपका डिफरेंस आ गया 16 लाख 52,000। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पूरा सम जो है वो कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आने के चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या तो फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आप हमको फॉलो करके हमको आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। और दोस्तों अगर आप मुझसे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी हेल्प पहुँच सके, और जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा वो भी क्लियर कर सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।